This time nothing is well in NDA. एनडीए जो कुछ भी अभी तय कर रहा है उसके संबंध में विमर्श का कुछ मुद्दा बाकी है। इसी विषय पर बात करने के लिए दिल्ली जा रहे हैं और सब कुछ ठीक हो जाएगा, इस उम्मीद के साथ, इस विश्वास के साथ। ये बात 13 अक्टूबर की है जब एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो रहा था। तो सबकी निगाहें थी कि एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला किस प्रकार तय हो रहा है। जब सोशल मीडिया पर सबकी निगाहें गई देर रात्रि तो सबसे पहले उपेंद्र कुशवाहा की एक पोस्ट नजर आती है जिसमें वो लिखते हैं कि एनडीए गठबंधन के साथियों ने मिल बैठकर सौहार्दपूर्वक वातावरण में सीटों का वितरण पूरा कर लिया गया है और सीट बंटवारे में बीजेपी 101, जेडीयू 101, एलजेपी-आर 29, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम 6 और हम यानी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को भी 6 मिल रहा है। वो आगे लिखते हैं कि एनडीए के सभी दलों के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने इस सर्वसम्मत निर्णय का हर्षपूर्वक स्वागत किया। बिहार है तैयार, फिर से एनडीए सरकार। ये पोस्ट आने के बाद भले ही उपेंद्र कुशवाहा ये कह रहे हो कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन जो सीटों की संख्या थी उसे देखकर ऐसा लगा कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी नाराज हो जाएगी। भले उपेंद्र कुशवाहा नाराज हो ना हो, उनके कार्यकर्ता जरूर हो जाएंगे और हुआ भी कुछ ऐसा ही। कार्यकर्ताओं में इस प्रकार नाराजगी बढ़ी कि उपेंद्र कुशवाहा को अपने कार्यकर्ताओं को समझाने के लिए एक पोस्ट डालना पड़ा और वो आगे लिखते हैं, प्रिय मित्रों, साथियों, आप सभी से क्षमा चाहता हूं कि आपके मन के अनुकूल सीटों की संख्या नहीं हो पाई। मैं समझ रहा हूं कि इस निर्णय से अपनी पार्टी के उम्मीदवार होने की इच्छा रखने वाले साथियों सहित हजारों लाखों लोगों का मन दुखी होगा। आज कई घरों में खाना नहीं बना होगा, परंतु आप सभी मेरी एक पार्टी की व्यवस्था और सीमा को बखूबी समझ रहे होंगे। किसी भी निर्णय के पीछे कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो बाहर से दिखती हैं, मगर ऐसा कुछ होता नहीं है जो बाहर से दिखती नहीं है। हम जानते हैं कि अंदर की परिस्थितियां अभिज्ञता के कारण आपके मन में मेरे प्रति गुस्सा भी होगा, जो स्वाभाविक भी है। आपसे विनम्र आग्रह है कि आप इस गुस्से को शांत होने दीजिए, फिर आप स्वयं महसूस करेंगे कि फैसला कितना उचित है या अनुचित। फिर कुछ आने वाला समय बताएगा। फिलहाल इतना ही। धन्यवाद आपका, उपेंद्र कुशवाहा। और फिर क्या था, उपेंद्र कुशवाहा अपने कार्यकर्ताओं को भले ही समझा ले और कार्यकर्ता समझे ना समझे ये इनके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन उसके ठीक बाद एनडीए के घटक दलों में सभी दलों के जो सीट मिली थी उसमें अपने अपने उम्मीदवार खड़े करने शुरू कर दिए। लेकिन मामला यहीं तक नहीं रुका। एनडीए में सीट बंटवारा होने के बाद सभी दलों की नाराजगी बढ़ी और खासतौर पे आपको बताएं कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की भी नाराजगी बढ़ी और इस कदर बढ़ी है कि कल देर रात्रि जिस प्रकार पूरा माहौल यहाँ पर हुआ है, उस माहौल के अनुकूल अगर देखा जाए तो उपेंद्र कुशवाहा आज दिल्ली पहुंचे हैं। उसके पहले उन्होंने बयान दिया। बयान दे करके ये अब समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी नहीं है। सम्राट जी थे, नित्यानंद जी थे, उन लोगों ने क्या कहा? कुछ भी नहीं कहे, हाथ जोड़कर चले गए। तो जब हाथ जोड़कर वो चले गए तो फिर अब उनसे पूछना चाहिए था ना। सर आप नाराज हैं क्या? नहीं है सर। नाराज और प्रसन्न होने का कोई मामला नहीं है, आपको उनसे सवाल पूछना। जिन सीटों पे सर आप दावेदारी कर रहे हैं उस पे जी आपकी विचारधारा है, उस विचारधारा पर आप डटे रहते हैं, आप तूफानों से लड़ने की बात कहते हैं। दिस टाइम नथिंग इज वेल इन एनडीए। थैंक यू। हमारे साथ आप देखिए फ्रेम में कई उनके जो कार्यकर्ता हैं वो जा रहे हैं। नितिन सर, एक मिनट के लिए आइए। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा के कदम से कदम मिलाकर चलने वाले और सबसे प्रमुख नेताओं में से एक है नितिन भारती, प्रवक्ता हैं। चेहरे पर उदासी है थोड़ी सी आप लोगों की। नहीं, उदासी की क्या बात है। जो कुछ है हमारे नेता ने एक शब्द में बहुत कुछ कह दिया है और सुबह उन्होंने कहा है कि सब कुछ ठीक ठाक होगा। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि उनके वापसी के बाद सारी चीजें सामान्य हो जाएंगी। तो नाराजगी जिस सीट को लेकर के बढ़ी है, क्या वो सीट अब आप लोग के खाते में आएगी या फिर कुछ और होगा? देखिए, मैं आज भी अपने नेता के नक्शे कदम पर चलने वाला व्यक्ति हूँ। वसूलों की जो राजनीति करता है और शुचिता की जो राजनीति करता है, शुचिता सेलेक्टिव नहीं हो सकती है। कल हमारे नेता ने केवल एक शब्द कहा था कल रात में, और जो कुछ भी हुआ है मुझे लगता है कि गठबंधन धर्म जो आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सिखाया, और इस शब्द की रचना भी उन्होंने ही की। गठबंधन धर्म को धर्म कहने वाले पहले व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी थे, तो हम लोग तो उनको भी अपना आदरणीय समझते हैं। और
राजनीति में शुचिता के बिना राजनीति नहीं हो सकती, इसलिए हमारे नेता इस शुचिता की राजनीति का झंडा बुलंद करके चलते हैं। और इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि इस गठबंधन से जुड़े सारे विषय सामान्य हो जाएंगे और नेता के वापस आने तक कुछ अच्छी जानकारी आप तक पहुंचेगी। गुड न्यूज का इंतजार आप लोग। बिल्कुल बिल्कुल, गुड न्यूज कहने का मतलब कि जो कमिटमेंट गठबंधन के अंदर है उस कमिटमेंट पर ही रहना गठबंधन धर्म है। चलिए, तो ये नितिन भारती सर थे और इन्होंने बताया कि गठबंधन के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, गठबंधन के अंदर भी कई लोग साजिश कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने कल देर रात्रि जो बयान दिया, इसके अलावा जब देर रात्रि ये सूचना प्राप्त हुई कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम की तरफ से एक आपात बैठक बुलाई गई है, फिर उपेंद्र कुशवाहा के पास दिल्ली से फोन आता है, अमित शाह का फोन आता है और आज सुबह सवेरे अमित शाह से मिलने जब उपेंद्र कुशवाहा जाते हैं तो उन्होंने क्या कुछ बयान दिए हैं। आप इस बयान से समझिए कि नाराजगी किस कदर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में इस वक्त बरकरार है। दिल्ली जा रहे हैं, एनडीए जो कुछ भी अभी तय कर रहा है उसके संबंध में विमर्श का कुछ मुद्दा बाकी है, इसी विषय पर बात करने के लिए दिल्ली जा रहे हैं और सब कुछ ठीक हो जाएगा इस उम्मीद के साथ, इस विश्वास के साथ जा रहे हैं। तो ये बयानबाजी और अब उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को इंतजार है कि कब तक सब कुछ फाइनल होगा, कब तक ये हमें सूचना मिलेगी कि अब उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी जिस सीट को लेकर के नाराजगी जता रही है या फिर उनकी सीटों की संख्या बढ़ती है या फिर क्या कुछ होता है। इस पर जो कुछ भी खबर आएगा, पटना से मैं रत्नेश, न्यूज़ इंडिया के लिए लगातार खबरों पर अपडेट देते रहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया।